आचार्य चाणक्य की नीति के मुताबिक स्त्री को कोई भी नहीं समझ सकता। भारत में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देवी के साथ समाज द्वारा समय समय पर बुरा बर्ताव होता रहता है। प्रकृति ने महिला के अंदर कोमलता, सौम्यता और ममता का गुण भरपूर मात्रा में दिया है। लेडीज फर्स्ट की बात तो चलन में है, परंतु देवी का रूप कहीं जाने वाली स्त्रियां कई बार ऐसे ऐसे कांड कर जाती हैं, जिससे घर परिवार समाज यहाँ तक कि स्त्रियों को देवी कहे जाने वाली बात भी कलंकित प्रतीत होने लगती है। चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बच्चलन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं, जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले मनुष्य के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव जागृत नहीं होता। आचार्य ने अपनी किताब में ऐसी कई परिस्थितियों के विषय में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन औरत के प्रेमजाल में आप नहीं पड़ेंगे। क्या है बच्चलन स्त्रियों की पहचान? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन स्त्रियों के पैर की कनिष्ठा उंगली के साथ वाली उंगली धरती पर टच न करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से ज्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां वक्त के मुताबिक अपना चरित्र बदल देती हैं। यह व्यवहार से क्रोधी होती हैं। इन पर कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ऐसे में इन स्त्रियों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन स्त्रियों के पांव का पिछला भाग अत्यंत मोटा हो, ऐसी औरतें घर के लिए बेहद अशुभ मानी गई हैं। इनका पेट घड़ी की तरह हो, ऐसी स्त्रियां जीवन भर दरिद्रता का सामना करती हैं। जिन महिलाओं का पेट अधिक लंबा और गद्देदार हो, वह खराब किस्मत की निशानी है। जिन महिलाओं के कानों में ज्यादा मात्रा में बाल होते हैं, उनका आकार एक सा नहीं होता, ऐसी महिलाएं घर में दुख की वजह बनती हैं। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में सदैव दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काले होते हैं, यह भी दुर्भाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं का ललाट ज्यादा लंबा हो, वह स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वह अपने ससुर के लिए, तथा जिन महिलाओं की कमर के नीचे का भाग भारी हो, वह अपने पति के लिए अशुभ बताई गई हैं। जिन स्त्रियों के होंठ के ऊपरी भाग में बाल हो, कद लंबा हो, ऐसी औरतें अपने पति के लिए अशुभ बताई गई हैं। जिन स्त्रियों का मसूड़ा काला होता है, वह उनके दुर्भाग्य का प्रतीक है। महिला के हाथ में मांसाहारी पशु पक्षी का प्रतीक है, तो वह महिला दूसरों के दुख का कारण बनती है। जिन महिलाओं के गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से अधिक हो, तो ऐसी महिलाएं अपने ही वंश के विनाश का कारण बनती हैं। यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर महिला ममता की मूर्ति हो, यह जरूरी भी नहीं। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिला को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार इज्जत पर क्षति न आए। स्त्रियां अपने घर की इज्जत को बचाने का हर संभव प्रयास करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है, पर कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने कुचरित्र और बच्चलन चरित्र के कारण से वह अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को सिर्फ एक पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये स्त्रियां दिल और जुबान का सामंजस्य नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। बच्चलन महिलाओं को एक से ज्यादा मर्दों से संबंध बनाने में लज्जा नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम के मायाजाल में फंसा कर रखती हैं। इन स्त्रियों के दिल में कोई और व्यक्ति होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती हैं। ऐसी औरतें प्यार किसी और से और इजहार किसी और से करती हैं। ऐसी स्त्रियों को हमेशा लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरा प्रयास करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। बच्चलन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं। उनका प्रेमी, उनका साथी उनकी आवश्यकता के मुताबिक बदलता रहता है।